नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हूं रीट ईवीएस का मॉडल पेपर 4 लेकर। दोस्तों इससे पहले ईवीएस के 3 मॉडल टेस्ट ले चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो बिल्कुल आप उनको देखिए। उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन पर मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में कुल 30 प्रश्न हैं जो रीट लेवल 1 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप 30 में से 20 या 20 से ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको सभी को टेस्ट सीरीज का फ़ायदा मिल सके। दोस्तों वीडियो का आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको वीडियो में जो प्रश्न है उनका लेवल कैसा लगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग है सांकेतिक संप्रेषण, आधारभूत अंग संचालन, प्रत्यक्षीकरण योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए सांकेतिक संप्रेषण। यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण निम्नलिखित में से किस कारक पर सबसे अधिक निर्भर करता है। पाठ्यक्रम, अनुशासन, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, सामुदायिक भावना का विकास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर डी सामुदायिक भावना का विकास। इसके द्वारा सबसे ज्यादा बालक का समाजीकरण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर सीमेंट उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। भीलवाड़ा, जयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी चित्तौड़गढ़। जो है चित्तौड़गढ़ सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सुमेलित करवाने वाला है। कागज निर्मित चित्र, लकड़ी निर्मित चित्र, इधर पाने हैं, कपड़े पर निर्मित चित्र, फड़ और मानव शरीर पर निर्मित चित्र, गोदना इस प्रकार से है। इनको मिलाना है। ए में 1 2 3 4, बी में 4 3 2 1, सी में 2 1 4 3 और डी में 2 1 3 4। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर अगर अपन देखें तो लकड़ी पर जो निर्मित चित्र कागज पर निर्मित चित्र है वो पाने कहलाते हैं। तो ए में 2 होना चाहिए। तो ए में 2, सी और डी में है तो यहाँ ए और बी तो कट जाता है। दूसरा है कपड़े पर निर्मित चित्र, इनको कहते हैं दोस्तों फड़। कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ कहलाती है। तो सी में आएगा अपने 3। तो सी में अगर 3 है तो इसमें है डी वाले में है। और मानव शरीर पर निर्मित चित्र दोस्तों गोदना कहलाते हैं। तो यहाँ पर डी में ये आ रहा है। अब क्या बचा दोस्तों, ये गोदना हो गया और जो लकड़ी पर निर्मित चित्र है कावड़ आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी 2 1 3 4। यानी कि कागज पर निर्मित चित्र पाने, लकड़ी पर निर्मित चित्र कावड़, कपड़े पर निर्मित चित्र फड़ और मानव शरीर पर निर्मित चित्र गोदना इस प्रकार से कहलाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी 2 1 3 4। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, आप उस परिवार को संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें बहुत अधिक सदस्य रहते हो, माता पिता व उनके बच्चे रहते हो, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हैं और केवल एक पीढ़ी के सदस्य होते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, स्वर्गीय श्री हिसामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। थेवा कार्य, मीनाकारी, ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी, तारकशी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी। दोस्तों ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है सोने का उसे उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी ऊंट की खाल पर सोने की नक्काशी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग के अंतर्गत आता है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है। वृहद उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, अति लघु उद्योग। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी कुटीर उद्योग। हस्तशिल्प उद्योग जो है कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध विमल शाही व लूणव शाही मंदिर स्थित है। बालोतरा, आबू पर्वत, रणकपुर, आबू रोड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 आबू पर्वत। दोस्तों सिरोही में जो है आबू पर्वत, माउंट आबू, वहां पर विमल शाही व लूणव शाही जैन मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक देवी नहीं है। छिंक माता, करणी माता, आवरी माता, हिडिंबा माता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी हिडिंबा माता। दोस्तों हिडिंबा माता है और राजस्थान से संबंधित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मृदा अपरदन को प्रभावित करते हैं। तीव्र ढाल प्रवणता, अधिक वर्षा, मृदा की अधिक अपरदनशीलता, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों मृदा अपरदन को तीनों ही प्रभावित करते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी को और आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, रणथंभौर में गणेश जी का मेला आयोजित होता है तो भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को भरता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जमाखोरी, कालाबाजारी, बिना मानक की वस्तु, उपरोक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा विकल्प नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर तीनों ही कारण है जिससे कि उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज किस स्तर की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, एकल स्तरीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। राजस्थान का वह लोक देवता जिसे पीरों का पीर कहा जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, बाबू जी, गोगा जी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, रामदेव जी। रामदेव जी को पीरों का पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में लगता है? आश्विन, कार्तिक, पौष, माघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, माघ। माघ महीने में राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र का बेणेश्वर मेला भरता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। कोलवी की गुफाएं राजस्थान के किस जिले में स्थित है? झालावाड़, अजमेर, कोटा, बारां। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, झालावाड़। झालावाड़ में कोलवी की गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। नाल हवाई अड्डा स्थित है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बीकानेर। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, शुक्र। शुक्र जो ग्रह है उसे सौंदर्य का देवता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? अग्नाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, छोटी आंत। जो छोटी आंत होती है उसमें अधिकांश भाग का पाचन हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन सी की, विटामिन ए की, विटामिन के की, विटामिन डी की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, विटामिन के की। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेंसिस, मेनिगीफेरा इंडिका, नेलम्बोन न्यूसीफेरा गाटन और पाओ क्रिस्टेटस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, पाओ क्रिस्टेटस। यहाँ पर मोर का वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है पर्यावरण शिक्षण के लिए उपयुक्त कहानी विधि से बालकों की याददाश्त तीव्र होती है, बालकों में मिलकर काम करने की भावना का विकास होता है, बालकों की जिज्ञासा की तृप्ति होती है, बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, बालकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण, समय विभाग चक्र में पर्यावरण विषय के लिए अतिरिक्त कालांश देंगे, विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए, कहानी एवं खेल विधि से शिक्षण। कहानी और खेल विधि से शिक्षण दोस्तों यहाँ पर अपने सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। मूल्यांकन किस प्रकार का वर्णन है? गुणात्मक, परिमाणात्मक, ए व बी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ए व बी। गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही प्रकार का वर्णन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। पर्यावरणीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य नहीं है पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना, पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत करना, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। यह पर्यावरणीय प्रतियोगिता का उद्देश्य नहीं होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी, वर्णन, व्याख्यान, भूमिका निर्वाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, विचार गोष्ठी।
पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा संबंधी जो शिक्षण विधि है, विचार गोष्ठी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? स्लाइड, चित्र विस्तारक यंत्र, फिल्म स्ट्रिप, चार्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, चार्ट। चार्ट जो है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। दोस्तों वीडियो के आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए। 28वां प्रश्न है, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? आगमन विधि, विश्लेषण, संश्लेषण, स्वतः शोध विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, आगमन विधि। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर सिद्धांत का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, मूल्यांकन का उद्देश्य है। मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना, केवल परीक्षा करवाना, अनुशासन बनाए रखना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार करना। यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 30वां प्रश्न है दोस्तों, छतरियों से युक्त शारबाग किस नगर में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, करौली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, बूंदी। दोस्तों जो शारबाग है वो बूंदी का प्रसिद्ध है, बूंदी में है, शारबाग बूंदी में। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।